देश टेक निंजा पर आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने इंटरनल लिंकिंग के बारे में सीखा था। तो इस वीडियो में हम एलिमेंट को टारगेट करना सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, एलिमेंट को टारगेट करने से मेरा मतलब है कि जब मैं किसी एंकर टैग पर क्लिक करूँ तो जिस भी मैंने एलिमेंट को टारगेट किया उस पर मैं स्क्रॉल हो जाऊँ। तो आइए उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैंने वही सेम डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जिसे हम पिछली कई वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप भी पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो मैं इसके अंदर कुछ डमी कंटेंट डालूँगा। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा H1 और यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ सेक्शन A। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक्शन A और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग भी ले लेता हूँ। उसके लिए लिखूँगा P और इसके अंदर मैं अपना डमी कंटेंट डालूँगा। तो देखिए, अगर आप VS कोड का यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर एक कीवर्ड आता है lorem। तो उसके लिए आप लिखोगे lorem और आपको कितने डमी वर्ड चाहिए वो आप यहाँ नंबर्स में डिफाइन करोगे। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000। तो ये मुझे 1000 वर्ड का एक डमी कंटेंट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा एंटर। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा डमी कंटेंट है वो जनरेट हो गया। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर Ctrl+S दबाकर इसको सेव करूँगा। देखिए, अगर आप किसी और कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हो तब उस केस में आप डमी कंटेंट का यूज़ कहाँ से करोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप आओगे अपने ब्राउज़र के अंदर, फिर आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना lorem ipsum। lorem ipsum लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे। तो ये देखिए, आपको जो पहला लिंक दिखेगा lipsum.com, आपको इसे ओपन कर लेना। तो ये देखिए, ओपन होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप यहाँ से इस डमी कंटेंट को कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आप कितने वर्ड्स कितने पैराग्राफ चाहते हो वो आप यहाँ नंबर्स में डिफाइन कर सकते हो और यहाँ जनरेट बटन पे प्रेस करके उसको जनरेट कर सकते हो। तो मैं वापस जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये देखिए, यहाँ मैं रिफ्रेश प्रेस करूँगा। तो ये देखिए, हमारा जो डमी कंटेंट है वो सक्सेसफुली विजिबल हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको 2-3 बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मैं वापस जाऊँगा अपने एडिटर के अंदर। तो इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ प्रेस करूँगा Ctrl+C कॉपी करने के लिए और यहाँ पर मैं Ctrl+V दबाकर इसको पेस्ट कर दूँगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो ये देखिए, हमारे पास 3 पैराग्राफ हो गए और यहाँ पर मैं इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ सेक्शन B और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेक्शन C। उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+S दबाकर सेव करूँगा, वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। तो अब देखिए, हमारे पास सेक्शन B भी आ गया और यहाँ पर हमारा सेक्शन C भी आ गया। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार भी विजिबल हो रहा होगा। तो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे इसके अंदर ID एट्रीब्यूट का। तो देखिए, ID एट्रीब्यूट का यूज़ करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप ID एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो तब आपको यूज़ करना होता है इसके अंदर एक यूनिक नेम। वो नेम आपका पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी मैच नहीं होना चाहिए और जो भी आप इसमें नेम दोगे वो अल्फ़ाबेट्स में दोगे। आप इसमें नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते। आप इसमें एक ही बार नेम दे सकते हो, आप इसमें मल्टीपल वैल्यू का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोअर केस में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हो जिसमें आपके सारे वर्ड हैं वो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। आप इसमें कैपिटल लेटर में लिख सकते हो जिसमें आपका जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में हो जाएगा। आप इसमें अपर केस वैल्यू का यूज़ कर सकते हो जिसमें आपके जो सारे वर्ड है वो अपर केस में हो जाएंगे। आप इसमें अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, जो आपको बीच में ये साइन दिख रहा है इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं। आप इसमें कैमल केस में नेम दे सकते हो, इसमें आप लोअर केस और अपर केस दोनों का यूज़ कर सकते हो। आप इसमें कॉलम का यूज़ भी कर सकते हो, जो आपको बीच में ये साइन दिख रहे हैं इसको हम कॉलम बोलते हैं। आप इसके अंदर हाइफन का यूज़ भी कर सकते हो,
जिसको हम माइनस भी बोलते हैं। आप इसके अंदर डॉट का यूज़ भी कर सकते हो, जो आपको बीच में दिख रहा है ये, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। देखिए जब भी हम आईडी एट्रीब्यूट में कोई नेम देते हैं तब हम इसके अंदर नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आप इसके अंदर नंबर्स का यूज़ करना चाहते हो तो उस केस में भी आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। आप पहले यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में कोई नेम दोगे, पर वो नेम देने के बाद आप इसके आखिर में नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। आप इस नंबर को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, तो आप इसके बीच में अंडरस्कोर और हाइफन का यूज़ भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे आपको ये नंबर का यूज़ स्टार्टिंग में नहीं करना, नेम के आखिर में करना। देखिए जब आप आईडी में कोई यूनिक नेम दे दोगे तब हम अपने आईडी को कैसे टारगेट करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं हैश का। आपको पहले यहाँ हैश सिंबल का यूज़ करना है, फिर आपकी आईडी का जो भी नेम है वो आप इस हैश के आगे लिखोगे। तो आइए हम वापस चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। देखिए हम अपने एडिटर के अंदर आ गए हैं। अब हम इस सेक्शन सी को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर मुझको लिखना होगा आईडी। आप चाहें तो आईडी को पैराग्राफ टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, या आप इसे H1 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर H1 के अंदर यूज़ कर रहा हूँ आईडी। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक यूनिक नेम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्शन। फिर मैं यहाँ यूज़ करूँगा अंडरस्कोर का और यहाँ मैं लिख दूँगा सेक्शन सी। आप चाहें तो कोई भी नेम ले सकते हो इसके अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में नेम दिया है, आपको भी अल्फ़ाबेट्स में ही देना है। और यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर का भी यूज़ किया है, तो यहाँ मैंने इसका नेम दे दिया सेक्शन अंडरस्कोर सी। उसके बाद मैं इस आईडी को टारगेट करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे ऊपर एक एंकर टैग लूँगा। तो यहाँ मैं एंकर टैग के लिए लिखूँगा ए, फिर मैं यहाँ लिखूँगा href। और यहाँ पर आईडी को टारगेट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ हैश सिंबल का यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो भी मेरी आईडी का नेम है वो मैं हैश के आगे लिखूँगा। जैसे कि मेरी आईडी का नेम है यहाँ सेक्शन अंडरस्कोर सी, तो यहाँ मैं लिखूँगा सेक्शन अंडरस्कोर सी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी आईडी को टारगेट कर लिया। आपको भी कुछ इसी तरीके से अपनी आईडी को टारगेट करना है। उसके बाद मैं अपने एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा सेक्शन सी। तो मैंने देखिए यहाँ पर सेक्शन सी लिख लिया। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस दबाकर इसको सेव कर लूँगा। वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, सबसे टॉप पर जाऊँगा, यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो देखिए सबसे टॉप पर जो हमारा लिंक है वो विजिबल हो गया। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं स्क्रॉल हो जाऊँगा अपने सेक्शन सी पर। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए मैं आ गया अपने सेक्शन सी पर। अब ये देखिए काफ़ी फास्ट स्क्रॉल हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें एक CSS की प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। जब हम आगे आने वाली वीडियो में CSS के बारे में सीखेंगे तब मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके बता देता हूं। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने हेड सेक्शन के अंदर और यहाँ मुझे लिखना स्टाइल। उसके बाद मैं इस स्टाइल को क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूनिवर्सल ऑपरेटर का। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा स्टार और करली ब्रैकेट लगा के मैं इसको ओपन एंड क्लोज़ कर दूँगा। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अपनी CSS की प्रॉपर्टी का स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। तो यहाँ लिखूँ मैं स्क्रॉल बिहेवियर। उसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यू दूंगा स्मूथ और यहाँ पर मैं सेमी कॉलम लगा के इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस सेव करने के लिए। वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, सबसे टॉप पर जाऊँगा और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो ये देखिए मैं बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर स्क्रॉल हो गया। वापस जाता हूँ मैं टॉप पर, फिर से क्लिक करूँगा। तो ये देखिए मैं अब कितनी स्मूथली स्क्रॉल हो पा रहा हूँ। तो यही काम होता है हमारा स्क्रॉल बिहेवियर प्रॉपर्टी का। तो देखिए जिस तरीके से हम सेक्शन सी पर स्क्रॉल हो पा रहे हैं उसी तरीके से हम सेक्शन ए पर भी जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में एक एंकर टैग ले लूँगा। आप चाहे तो कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो वापस जाता हूँ मैं अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं अपने सेक्शन ए को टारगेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आईडी और यहाँ पर मैं इस बार इसको नेम दे दूँगा सेक्शन अंडरस्कोर ए। आप चाहें तो कुछ भी नेम दे सकते हो इसे, सेक्शन अंडरस्कोर ए। और अब मैं इसको टारगेट करूँगा।
तो उसके लिए मैं जाऊंगा सबसे लास्ट में और यहाँ पर मैं एक और एंकर टैग लूँगा ए, फिर मैं लिखूँगा href और यहाँ पर टारगेट करने के लिए यूज़ करेंगे हम हैश का और इस बार मैं यहाँ यूज़ करूँगा section_a। तो देखिए इस बार मैंने अपने सेक्शन ए को टारगेट किया यहाँ पर। अब मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ सेक्शन ए, कुछ इस तरीके से। Ctrl+H दबाकर मैं इसको सेव करूँगा। ध्यान रहे आपको इसके अंदर हमेशा यूनिक नेम का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेक्शन ए दिया है तो यहाँ पर मैंने इसको सेक्शन सी दिया है, तो ये डिफरेंट होना चाहिए। तो अब वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड लिंक भी विजिबल हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा अपने सेक्शन ए पर। ये देखिए मैं आ गया अपने सेक्शन ए पर। इसी तरह मैं सेक्शन सी पर क्लिक करूँगा तो वापस आ गया मैं अपने सेक्शन सी पर। फिर से क्लिक करूँगा सेक्शन ए पर। ये देखिए, तो ये देखिए हमने अपने एलिमेंट को टारगेट करना सीख लिया। तो इस वीडियो में हमने सीखा एलिमेंट को टारगेट करना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एंकर टैग को डाउनलोडेबल बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।